नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप जानते हैं, ये एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और तमाम कंट्रीज़, भले वो डेवलप कंट्रीज़ हों, डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, इन सब एरियाज़ में काम कर ही रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के पास ओपन एआई है, चैट जीपीटी, उनके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। चाइना के पास डीप सीक है, अपना एआई। और अगर भारत की एआई की बात करें, अभी रिसेंटली मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे देख रहा था कि किस तरीके से एआई में इंडिया में डेवलपमेंट। तो एक रिसेंटली मुझे देखने को मिला अभी एक दो दिन में ही, किस तरीके से एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, एआई कंपनी को रिसेंट फंडिंग मिली है 8 करोड़ करीब करीब सीड फंडिंग। और ये हमारे गुजरात बेस्ड इन्वेस्टर्स, ऑल तो मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता। और वो जो एआई कंपनी है वो क्या करती है हमारे देश की, वो ये करती है कि उनके पास ये पॉसिबिलिटी है, उनका सॉफ्टवेयर लगभग 10,000 से ज़्यादा यूट्यूब की वीडियो को सर्च कर सकता है और लगभग 500 से ज़्यादा फ़ोटोज़ को वो एक तरीके से स्कैन कर सकता है और उसके बाद बता सकता है कि क्या ट्रेंडिंग में कपड़े चल रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में जूते चल रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में टाई चल रही है। और ओवरऑल इन सब यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के सब वीडियोज़ और फोटोज़ को स्कैन करके वो बता सकता है। और वो जो वेंडर्स हैं या एक तरीके से जो रिटेलर्स हैं, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि अब क्या चल रहा है ट्रेंड में, लोग क्या पहन रहे हैं, तो वो लेके आ जाएंगे सामान और उनका बिक जाएगा। ठीक है, ये लेवल है हमारे इंटेलिजेंस का। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के, इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को समझ के हमारे देश के इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए। अब ना जाने किस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने इस चीज़ में समझी और उसका सोल्यूशन करने के लिए इन्वेस्ट भी किया। ऑल दो ये वैसा तो माना ही जाता है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन बेस्ड स्टार्टअप्स ही हैं। ऑल दो इस तरीके के स्टार्टअप्स आगे चल के आईपीओ तक भी ले। आज फूड डिलीवरी ऐप्स हों, भले ही एक तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल सॉल्यूशन डे टू डे या डायरेक्ट डी टू सी, जिसको डायरेक्ट टू कस्टमर बोलते हैं, वो सब स्टार्टअप हमारे देश में हैं। कुछ जो एक तरीके से आईपीओ लेवल तक भी पहुंची हैं, पर मेजरली सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन बेस्ड स्टार्टअप्स हैं ये। इनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या ओवरऑल इंप्रूवमेंट या ओवरऑल वेलफेयर टू द सोसाइटी या ये वेलफेयर टू द ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी भी के घर पे खाना डिलीवर कर देना या किसी घर पे जूते डिलीवर कर देना, किसी घर पे डिटर्जेंट 10 मिनट डिलीवर कर देना, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप बेसिक डी टू सी ई कॉमर्स है ही, इस तरीके की चीज़ें भी होनी चाहिए वक्त के साथ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। बट ओवरऑल जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में ह्यूमन मैनकाइंड के इंप्रूवमेंट या वेलफेयर के लिए किस तरीके से हमारे देश के काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आप बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं देख सकते। और अगर इस तरीके की एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे अभी, जिसको सासो बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के, तो इस तरीके की, जैसे मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिया भी कि एक जो सर्विस है वो ओवरऑल यूट्यूब की, तो आज भी हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है या सॉफ्टवेयर है, वो उन्हीं सब अमेरिकन बेस्ड जो कंपनीज हैं या एक तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं को ही स्कैन करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे ही डिपेंडेंट है। आज अगर वो स्कैन करेंगी तो उसी यूट्यूब को, वो भी अमेरिका का है। अगर इंस्टाग्राम करेंगी, फेसबुक करेंगी, ट्विटर पर करेंगे, वो सबको अमेरिकन बेस्ड होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन पे ही डिपेंडेंट है। जब तक आप उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक आप कैसे एक तरीके से सक्सेस पा पाएंगे या बढ़ोतरी कर पाएंगे? सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।